कि आप ये भी चाहते हैं कि आपकी जो भूमिका है वो भूमिका बिल्कुल स्पष्ट रहे और जो दायित्व जिसको सौंपना है, और आप जानते हैं कि दायित्व क्या है आपका, वो भी आप समझते हैं, तो उसको किस रूप में सौंपना है। दूसरा, आपकी बातों से मुझे लगा कि आप ये भी जताना चाहते हैं, ये भी सोचते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को जोड़े हैं, अपनी बात लोगों तक कहें। मैं इसमें जो दूसरी बात है तो उससे अपनी बात कि ये सत्यता है कि मैं यहाँ रहता भी, लेकिन ये भी आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति जहाँ नहीं रह रहा हो अभी वो कल नहीं रहेगा। फिर मोहनवी उठते कभी कभी जा पाता था, बाकी जो है अपने क्षेत्र में रहता था। और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा, आज तो भगवान की कृपा से सब जगह सड़कें हैं, उस समय सड़कें नहीं थी, बहुत कम सड़कें, तो पैदल जाते थे। कभी कभी एक जिले को घूमने में 15-20 दिन लग जाते थे, लेकिन तब भी एक छोटा सा हिस्सा भ्रमण कर पाते थे। तो दिल्ली और गांव के बीच में भी समन्वय रखना पड़ता था, अपने इलाके के बीच में भी रखना पड़ता था, करते थे क्योंकि कर्तव्य है। फिर मैं मुख्यमंत्री हो गया। जब मुख्यमंत्री हो गया उस समय आपदा भी बड़ी थी, सारे राज्य के अंदर बड़ी बुरी हालत थी, और दूसरी तरफ मैं भी आपदा से ग्रस्त हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी गर्दन ज़्यादा थोड़ा सा झुकी रहती है। मैं बल्कि कोई माला पहनाते हैं तो मैं हाथ पे लेता हूँ उसको, जो जब ज़्यादा बार ऐसे करने से इसमें पूरा असर पड़ता है। मेरे C1 और C2 में फ्रैक्चर हो गया था, मगर तब भी समय की ज़रूरत थी, तो हम रात 12 बजे तक भी हमने कैबिनेट मीटिंग हो, और अधिकारियों की मीटिंग तो कभी कभी 3-4 बजे रात तक भी करता था। तो वो कर्तव्य जैसा होता है, आदमी को उस तरीके से नाचना पड़ता है, जैसे बाजा बजता है जैसा बज होता है। और फिर पार्टी के काम के लिए मुझको सौंपा गया, तो फिर पूरा मैंने आसाम घूमा है। कोई वहाँ का इलाका मंडल तक ऐसे नहीं है जहाँ मैं नहीं गया। फिर पंजाब सौंपा तो हमें पंजाब ही हो गए। फिर कहा नहीं वो सब जाओ, तो अब कम से कम इस चुनाव के असली रूप में शुरू होने से पहले मैं 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 48 मीटिंगें कर चुका हूँ, जिसमें आपकी वो कर्तव्य है, वो करना है, नहीं तो फिर लिया क्यों जाए, वो कर्तव्य नहीं कर सकते। अब जब हमने ये बात स्वीकार की है कि हम MLA बनेंगे, तो फिर MLA का कर्तव्य भी पूरा करेंगे, ऐसा नहीं है, तो रास्ता निकालेंगे उसके लिए। तो आपको ये चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं, कि कल क्या होगा। और फिर मैं अकेले थोड़ी हूँ, ये लोग भी तो हैं, इनको क्यों रिटायर कर दे। मैं यदि MLA हो गया, मुख्यमंत्री भी हो गया, चलिए आपकी दुआ से,
तो ये क्या रिटायर्ड हो जाएंगे? और लोग भी साहब, जहाँ जिस समय जो है मुझसे काम चलेगा, मुझसे जिस समय नहीं चलेगा, तो ये भी है ना। और फिर आप खुद भी तो इतने सक्षम हो जाएंगे और क्या हो ही गया मुख्यमंत्री। तो आधा काम तो आपको तो अगल बगल के प्रधानों का काम करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपने ऊपर, दूसरे ब्लॉक की। यदि आप अपने ब्लॉक की काम की जिम्मेदारी या अपने गांव की जिम्मेदारी के लिए आपको दिक्कत आ गई, तो फिर मेरा मुख्यमंत्री होना ही नहीं। कैसे चले? सही बात है। तो एक चीज समझ यदि मेरे मुख्यमंत्री होने से आपका वजन इतना नहीं बढ़ता है कि दूसरों के ऊपर आप इस क्षमता को आप अपने दिमाग से, मतलब आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। बाकी वो विपक्ष है, अब उनको कुछ नहीं मिल रहा है, अब क्या कहते हैं मेरे खिलाफ? काम नहीं करता, कह नहीं पाते हैं, तो लोग दुर्गाबाजी में इसके पत्थर लगवा रखे, कह नहीं पाते, वही पूरे करते हैं। अब ये भी नहीं कहते कि यार कभी हमने इसको देखा नहीं। यहाँ मैं समझता हूँ कि जितना इस कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर का नेता, चाहे कोई इसी जिले का भी नेता हो, उनसे कई गुना ज्यादा मैं इधर आया हूँ। बिल्कुल सही बात। आप यही बिंदु खत्ता में देख लीजिए, हल्दूचौड़ी में देख लीजिए, और कहीं भी देख लीजिए, मेरी उपस्थिति मेरी समझ से औसतन साल में 6-7 बार की तो होगी। बल्कि गौराबाद के कुछ गाँव में तो जो है मैं इससे ज्यादा बार गया हूँ। तो ऐसा ये नहीं है, अच्छा यहाँ नहीं समझते वाला भी नहीं है। यदि कोई भाजपा वाले बड़े विद्वान हैं यहाँ के विषय में, तो मैं उनके बराबर, मैं अपने को विद्वान तो नहीं मानता हूँ, लेकिन कहीं पर खड़े हो लें, वो भी बता दें कि उनकी क्या सोच है लालबाग के विषय में, मैं भी बता देता हूँ। यदि मेरी सोच कमजोर निकल जाएगी तो लोग अपने आप कहेंगे यार ये तो मुख्यमंत्री ना, ये तो विधायक बनाने लायक नहीं है। मुझसे बात कर लेना। और यदि होने से ही कुछ होता है तो जो MLA सब उन्होंने बेटाइम रिटायर्ड कर रहे हो, उनके बिगाड़ो सी वो लोग पिछले बार 47,000 वोट अलग पड़ी और डबल इंजन की सरकार थी, कह रहा हूँ। उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप था, एक ही कारण था, जैसे दुर्गापाल जी के लिए या कल हमारे लोग कहेंगे यार उम्र है जो हो दूसरा जाओ, मतलब ये स्वाभाविक है। अब इस समय जनरेशन बदलाव की बात भी हो रही है, पार्टी के अंदर भी हो रही है, औरों में भी हो रही है, तो उठ जाता है उसमें। कभी कभी हमको चुभती है बात, लेकिन पार्टी को बड़े दृष्टिकोण से देखना पड़ता है, तो हमको भी पार्टी के नज़रिए को समझना पड़ता है, समन्वय करना पड़ता है। अब हमारे सामने जब लोग कहते हैं कि भाई अब ये सब पुराने कहाँ से ले आते हो, तो मैंने तो एक आध बार कहा मीटिंग में, मैंने कहा तो आप तो हमारे मुंह सामने हमसे कह दे रहे हैं कि कंडम हो गए तुम लोग जो है। मैंने कहा सामने को रिजेक्ट मत करिए, बाद में कर देना, तो ऐसे मजाक बनेगा। तो ये है, अगर ये बेचारे काहे के रिजेक्ट हो गए, उनके पक्ष में तो सब चीज थी, उर्दू भी उनके पक्ष में थी। तो एक ही कारण था कि भाजपा के पास उन्होंने काम नहीं किया, भाजपा के पास काम की सोच नहीं थी। नहीं तो 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले उन्होंने? यदि काम कर दिया था तो त्रिवेंद्र सिंह क्या बुरा था, क्या क्या बिगाड़ रखा था उसने? देखना चाहने लोग ठीक ही चाहिए, उसको काहे बदल दिया, फिर दूसरे को क्यों बदल दिया?
ये तो ये भी बदल जाता, पहलवानी भी 2 दिन और रहता। आप लोगों ने कहा लगातार बदल नहीं करके तो अब रोक दिया क्योंकि इनके पास सोच समझ नहीं है। और कांग्रेस के लोगों के पास मुझे एक बात का बड़ा संतोष है कि कांग्रेस के लोगों के पास विकास की भूख भी ज्यादा है और विकास करवाने की समझ नहीं। अब ये हमारे मिनिस्टर थे हमारे साथ, लेबर इनका विषय नहीं था, लेबर मिनिस्टर भी थे, लेबर इनका विषय नहीं, हमारा तो विषय था। मैं तो भारत सरकार में भी उसमें मंत्री रहा, लेकिन मुझे खुशी है कि ये नए नए आइडियाज के साथ, बल्कि हमने जो कर्मकारों के लिए, श्रमिकों के लिए किया, ये भवन बिल्डिंग इत्यादि सब बनाने वाले कर्म उनके लिए किया, जिसमें वो कर्मकार बोर्ड वाला ये सब घपला उठाना है, रुपया तो हमने ही जमा किया हो, हमारा ही करीब 200 करोड़ हम खर्च करके 200 करोड़ इनके लिए छोड़ गए, जो फिर बाद में जो रास्ता हमने बना दिया था जहाँ से पैसा आता था, सेस से आता था पैसा, वो 500-600 करोड़ रुपया हो गया। लेकिन इनका शऊर ऐसा नहीं था कि खर्च कर सकते, कुछ खर्च किया तो उसमें दुनिया भर की बदनामी करवा दी, उसमें दुनिया भर। और इनके समय में वही चीजें हमने भी की, लेकिन कोई आवाज उठी, किसी ने कहा खा लिया, कमीशन खा लिया, साइकिलें हमने भी बांटी, लालटेन भी बांटे हमने तो, और फूस भी बांटे, कपड़े भी बांटे, मकान में दिया, कान आँख सब वाले सब किया, लेकिन किसी ने कहीं नहीं कहा कि साहब भेदभाव कर दिया या इसमें खा दिया करके। तो इनका ये भाजपा वालों के पास विकास की कमी है। पंचायतों का इनके साथ, पंचायती राज में इनका विश्वास ही नहीं। ये आज विकेंद्रीकरण कहाँ है? जिला योजनाएं खत्म कर दी। गांव को यदि हमने पंचायती राज एक्ट के संशोधन के जरिए सीधे आप लोगों को दिल्ली से पैसे की सब लाइन नहीं बन गई होती तो आप सब लोग भी प्रधान जो है खाली बस्ता ही बस्ता प्रधान जी के पास होता था, एक मोहर होती। अब तो आपके पास सब कुछ है, मगर ये सब कुछ कई व्यवस्था कांग्रेस के समय में की हुई है, उसमें इन्होंने कोई खास थोड़ी जोड़ा। उसमें वित्त आयोग पहले से बना करके, हाँ कांग्रेस बना करके गई, उस वित्त आयोग से समय समय पर रिवाइज होता रहता है, मिलता रहता है। इनकी सोच से कुछ जुड़ा हो उसमें वो नहीं दिखाई। लेकिन हमने जब हमारे पास आया तो हमने पंचायती राज का एक्ट बनाया, बल्कि मैं चौंका, आप में से किसी ने कहा कि पंचायती राज एक्ट पर कुछ बात कही, तो मैं बल्कि आप सब लोग जरा सा विचार करिएगा इसको, क्योंकि उस समय बनाया, हो सकता है आज धरती पर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसको ठीक करें, उसको ठीक करें। और हमने अपने घोषणा पत्र में फिर लिखवाया है कि हम कुछ चीज़ों का अधिकार गाँव को देंगे, एक मिनी सचिवालय के रूप में पंचायतों से गाँव को काम करेंगे, शुरुआत करवाएंगे। धीरे धीरे एमएलए के बीच में, आपके बीच में समन्वय करेंगे। एमएलए को ये बताएंगे महाराज अपना काम करते रहो, तुम्हारा काम भी बढ़ा देंगे कि उन्होंने जी काम भी बढ़ाई, जिसको करनी चैन हुए करने का हौसला होना चाहिए। रास्ता उनके लिए भी निकालेंगे, काम उनके लिए भी बढ़ाएंगे, लेकिन मदद के रूप में पंचायतों को भी खड़ा करेंगे। क्या केरल में नहीं हो रहा? केरल में तो विधायक हैं, एमपी वहाँ भी तो हैं, ग्राम पंचायतों को वहाँ काफी अधिकार है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। केरल तरक्की कर रहा है, तो हम भी सुधार करेंगे, और हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है वो सुधार करेंगे करके। बल्कि अच्छा है यदि हमारे हाथ में बात आती है तो हम आप लोगों से, तो इसलिए भी जो संबंध रहेगा वो संबंध हो सकता है पूरे राज्य के काम, पूरे पंचायती संस्थाओं को, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो आप अपने दिमाग से इस बात को बिल्कुल निकाल दीजिए कि
भाई हरीश रावत हम कह रहे हैं, पता नहीं कल क्या करेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा, ये करेगा वो करेगा। असमंजस से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। आप असमंजस बिल्कुल छोड़िए अपने मन में। और एक बात, खाली मैं अपन बदनामी करा है थोड़ी, हूँ MLA काहे के लिए होता है MLA? जब कुछ सोचा होगा मैंने तभी तो हाँ कहा, नहीं तो कोई जबरदस्ती थोड़ी हो रही थी मुझको तुम MLA हो। हम जब आए हैं तो अपने इतने साल के राजनीतिक जीवन में कलंक लगाने के लिए लालपा के MLA थोड़ी होंगे। कुछ उसको बढ़ाने के लिए होंगे, उसको घटाने के लिए काहे के लिए होंगे? उसको कुछ दाग लग जाए, कुछ सवाल उठ जाए, उसके लिए थोड़ी होंगे। तो आप बिल्कुल अपने मन से संकोच त्यागिए और पूरे मन से काम करिए। कोई डाउट नहीं। जहाँ हमारी कमी रहेगी ये हमारे पूरक के रूप में काम करेंगे, और जहाँ हम में कोई कमी रहेगी ये पूरे काम करेंगे। जहाँ इनमें कमी रहेगी ये महसूस करेंगे कि साहब ये ताकत देनी है, तो फिर उसका इंतजाम हम करेंगे। ये तो बीजेपी और हम दोनों में कोई कमी रहेगी तो उसको आप पूरा करने का काम करोगे। राजनीति में ऐसी तो बीजेपी के विधायक ने, पूर्व विधायक ने कह दिया कि रावत जी मजबूती उसे मिले हैं आपको करके। एक आदमी खुद करता है, कितना ही बलशाली आदमी हो। भीमसेन बड़ा भारी बलशाली है, अर्जुन बड़े भारी धनुर्धर थे, लेकिन अकेले महाभारत थोड़ी जीता। महाभारत जीतने में तो सबका सहयोग हुआ ना। रामचंद्र भगवान थे, उन्होंने युद्ध थोड़ी जीता। युद्ध जीतने के लिए तो सबकी जरूरत पड़ी। वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ठीक है, लेकिन आप अंगत तो हो सकते हैं। बिल्कुल अंगत। तो आप लोग पाँव जमाइए, लोगों के बीच में कहिए, दृढ़ता से कहिए कि भाई हमारे कहने पर वोट दो, काम तुम्हारा हम कर रहे हैं। और मैंने पहले ही कल ही कह दिया आपसे, मैं आज भी इनसे कह रहा था, मैंने कहा महाराज एक मोटा रजिस्टर मंगा करके ऑफिस में रख दो, उसमें आकर के आदमी लिख देगा मैंने यहाँ वादा किया, ये वादा किया, ये वादा किया, अपना नाम पता, टेलीफोन, जो कार्य हम काहे के 10 जगह झटपट पता नहीं, सब तक घूमते घामते गांव जाते जाते पता चला 1 साल हो गया। तो आदमी मन में आता भाव, इनको हो मेरे बात जो मैं कहे वो होती नहीं हो। अच्छा अजीबा, वैसे भी सब लोगों को जरा जल्दी रहती है। वो जब आप जाएंगे उनको, प्रधान जी वो काम बताया था क्या हुआ, वो तुम उस दिन बड़ी बड़ी बात कह करके गए। तो कम से कम हमारे पास रहेगा तो हम अपने अंदाज से, यदि 4 काम होंगे एक जगह के, तो यकात करके जो है किसी ये कहने लायक तो सोचे रखेंगे आपको कि नहीं भाई एक तो हो गया, आगे और भी होंगे करके। तो इसलिए मैंने कहा कि उसको रख लेना करके। मगर इतनी हिम्मत, आत्मविश्वास आपके मन में होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप आज से अपने मन में वो आत्मविश्वास पैदा कर लीजिए, जो आप कहेंगे उसको करवाएंगे हम, उसको करवाएंगे हम। अब इस समय तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, ऐसे तो बात सब हो नहीं पाती, लेकिन आप प्रधान जी, अध्यक्ष जी बैठ लीजिए और प्रधानों से भी बात कर लीजिए, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों से भी बात कर लीजिए। आप गांववार, पंचायतवार प्रचार की रणनीति बना लीजिए और अपनी टीम बना लीजिए। उस टीम के लिए कैसे संसाधन जुटाने हैं, कुछ आप करोगे, कुछ दुर्गापाल जी करेंगे, कुछ मैं करूँगा। उस पर बात करो, बात आप उस पर करो, क्योंकि आप और ये शंका इत्यादि सब चीजें जो है अपने मन से छोड़। मैंने तो एक बात कह दी ना कि खाली अपने ऊपर बदनामी लेने के लिए यदि मैं नहीं कर सकने की ताकत होती तो मैं कभी नहीं आता। हो रहा था मेरे दिल्ली में भी कोई ऐसा थोड़ी, मैं कोई खाली हाथ था। पार्टी कुछ न कुछ काम जो है, विभाग का इतना गाल बजाने वाला किस पार्टी किसको मिलता है, मतलब मुफ्त का मिला हुआ था पार्टी को, वो काम कर लेता। लेकिन ये काम मुझको ज्यादा प्यारा है क्योंकि हमारे घर का काम है, हमारे
हमारे राज्य का काम है, तो हमने जिम्मेदारी लेने की सोची है, तो सोच समझ करके सोची है। मैं किसी हालत में नहीं चाहूँगा जो हमारा 3 साल का रिकॉर्ड था, ये इस बार का रिकॉर्ड उससे दुगना बेहतर होना चाहिए। यदि नहीं होने वाला होता तो क्यों करेंगे। कल एक व्यक्ति ने मुझसे चलते चलते कहा कि वो दूध के बोनस की बात, मैंने कहा बिल्कुल कह दो, जोड़ा कर देंगे। तो बातें, अच्छा मैं एक शब्द में समझ गया, उनके कहते ही समझ गया, क्योंकि इधर दूध का काम रहता है। पहले भी हमने इसीलिए तो किया था, 4 रुपये दिया था बोनस, आपने रोका पड़ा है, इसीलिए किया था। और मैं समझता हूँ उससे जितनी खुशहाली उससे आई, हर घर को हर दिन यदि 10-10 लीटर भी दूध था तो 40 रुपये बढ़ गया ना। कितना बड़ा अंतर पड़ता है। ये समझ जो हम संकेत से समझ गए, तो कल भी हमारे पास यहाँ की तरक्की का बिल्कुल स्पष्ट रोड मैप है। उसको भगवान की कृपा से बीजेपी वाले छोड़ गए, जो काम हमने शुरू किए बदल रही है, देश बदल रहा है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। अब हम इनकी तरीके से थोड़ी करेंगे कि घंशियारी थोड़ी बनाएंगे। हमसे किसी ने कहा घंशियारी, मैंने कहा यार हम तो कह रहे हैं लड़कियों के हाथ में एंड्रॉइड टेलीफोन देंगे, आधुनिक जो काम मैं नहीं कर सका, मेरी माँ नहीं कर सकी, यदि मेरी बेटी भी वही, मेरी ईजा ने, मेरी मामा ने घास काटो, अब मेरी लड़की भी घास काटे, तो यही सोचना है। तो फिर हमारे समय ने सब बदलाव पैदा कर दिया है। उस बदलाव के साथ यहाँ की तरक्की के रास्ते भी ढूंढेंगे, लालकुआ के तरक्की के रास्ते भी ढूंढेंगे, उत्तराखंड की तरक्की के रास्ते भी ढूंढेंगे। इसको एक स्वावलंबी अच्छा राज्य बनाएंगे। थोड़ा कष्ट भी होगा शुरू में, क्योंकि ये सब खोखला खाखला करके इन सब, इनमें सब जितनी चीज़ें थी हमने जो धरने पर लाए थे 3 साल के अंदर, सब तोड़ ताड़ सब बर्बाद कर दिया है। तो समय लगेगा, लेकिन फिर से उसको खड़ा करेंगे और एक नई उसको डाल करके लोगों की आकांक्षा को पूरा करेंगे। लालकुआ, यदि लालकुआ की आकांक्षा को पूरा नहीं कर सकेंगे, जहाँ के एमएलए होंगे, फिर ये उत्तराखंड की आकांक्षा हम खाक पूरा करेंगे। बड़े तलने हैं तो पढ़ना ही क्यों है साहब, पास करके भी तो आज मैं नहीं कह रहा हूँ, अखबारों के, टीवी वाले, सर्वेक्षण वाले कहते हैं कि हरीश रावत के साथ इतना समर्थन है। क्या दे रहा हूँ मैं उनको? पिछले 5 साल से मेरे पास देने को कुछ थोड़ी है। क्या कर रहा हूँ उनके लिए? और बल्कि पहले तो पार्टी वाले कम खिलाफत करते थे, अब पार्टी वाले ज़्यादा कर देते हैं। उनको लागू, जैसे लागू उनको यार ये बूढ़ो ये सब रास्तों में इसके होता है, भाव होते हैं, अच्छी बात है। सब ये सब चीज़ें होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्यों हमारे साथ? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर सोच सकता है, हमारे राज्य को बेहतर बना सकता है, हमारे जीवन में अंतर पैदा कर सकता है। हम मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन रहे हैं कि मुख्यमंत्री होंगे, नहीं तो भूत तो एक दिन होना ही होना है। 5 साल पहले होंगे भूत या 5 साल बाद होंगे, भूत तो एक दिन होना ही होना है। यदि बल्कि मेरे लिए इस समय भूत होना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग कम से कम ये तो कहते हैं कि यार वो ऐसा ऐसा कर गए, इन्होंने ऐसा नहीं कर पाए, ये तो कहते हैं ना। एक अच्छी भाव के साथ भूत होने में कोई दिक्कत नहीं, और बुरे भाव के साथ भूत होंगे या सब चौपट कर दे, हो कि नहीं हो, सब बर्बाद कर दे, यस कर दे, वो कर दे, सब करके उससे भूत होंगे तो और बुरा। मैं तो वो ऐसा भूत नहीं होना चाहूँगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, आपको निराशा नहीं होगी, आपको एमएलए के रूप में भी निराशा नहीं होगी, और यदि मैं मुख्यमंत्री होता हूँ तो मुख्यमंत्री के रूप में भी आपके गौरव को बढ़ाएंगे। आपके तो एमएलए ही होंगे, आपके तो एमएलए ही होंगे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा करेंगे, ताकि आप ये कह सको यार हमारा मुख्यमंत्री है, देखो सारे राज्य के लिए अच्छा कर रहा है। ये भाव देंगे। और मैंने एक बात आपसे साफ साफ कही, यदि मेरे मुख्यमंत्री बनने से या मेरे नेता बनने से आपका वजन नहीं बढ़ता है, तो फिर मेरा होना ही बेकार है।
इसलिए आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जूझिए और लोगों से भी बातचीत करिए जो हैं उनको सबको जोड़िए और इस इलेक्शन का नेतृत्व संभालिए। हाँ, इस इलेक्शन का नेतृत्व संभालिए। दुर्गापाल जी से, अरुण जी से, इनसे सब से मैं अनुरोध करने जा रहा हूँ, ये कल से पूरा सिस्टम बनाएंगे। अभी